बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मैन। सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? इसी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और सर्कुलेटरी इसलिए कहते हैं, जहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है उधर ही ख़त्म होता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं, दो सिस्टमों से मिलकर बना है। तवज्जो करना, एक को कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा जो इसकी मदद करने वाला सिस्टम है उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इस चैप्टर में हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ना है। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के तीन हिस्से हैं, तीन कंपोनेंट्स: हार्ट, वेसल्स और ब्लड। इनमें से हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन ये खून को चलाता रहता है, और वेसल्स पाथवे है, ये खून के चलने का रास्ता फराहम करती है। और ब्लड ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, मटेरियल्स को ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जिम्मेदार है। अब इसके लिए एक मिसाल समझ लें। हम स्कर्दू में रहते हैं, यहाँ पिंडी से माल आता है, हमारी जरूरत की चीजें पिंडी से आती है। तो पिंडी को हम कह सकते हैं एक मंडी है, मरकज है जहां से माल मिलेगा। वो मरकज ये है हार्ट। वेसल्स रास्ता है केच, जहां से माल लाया जाएगा, गुजारा जाएगा। ब्लड है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट या ट्रक जो माल लेकर आएंगे। तो कहीं एक में भी खराबी हुई तो माल नहीं पहुंचेगा। पिंडी से माल नहीं मिलेगा तो क्या लेकर आएंगे? रोड ब्लॉक होगा तो ट्रक कैसे चलेंगे? ट्रक खराब हो जाए तो ये दोनों क्या करेंगे? इसलिए इन तीनों का इंटैक्ट रहना जरूरी है, हार्ट का भी, वेसल्स का भी, और ब्लड का भी। तो कोशिश करेंगे इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हार्ट। दिल कहां मौजूद है? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में, मुट्ठी जितना है, क्लोज्ड फिस्ट जितना। अब कोई कहे मैं शेरदिल हूं, किसी को बुजदिल, किसी को चिड़िया के दिल वाला कहते हैं। लोगों ने अपने हिसाब से मुहावरे बनाए, जिसकी जितनी मुट्ठी है इतना उसका दिल है। और ये लगभग कॉनिकल शेप का है, इस तरह से। ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा इसका बेस कहलाता है, नीचे की तरफ जो नोकीला हिस्सा है ये इसका एपेक्स कहलाता है। इसकी हिफाजत का खातिर खा इंतजाम है। सीने में ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड को टिल्टेड है, बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा इस तरह से है, लेफ्ट की तरफ झुकाव भी रखता है। लेफ्ट साइड पर ये ज्यादा है, इसलिए इस साइड का लंग्स थोड़ा छोटा है, राइट साइड का लंग्स भी बड़ा है। अच्छा, इधर मैमल है हम, तो मैमल में यहां पर एक पर्दा है अंदर मसल का, डायफ्राम, जो इस बॉडी कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम करता है। डायफ्राम से ऊपर वाला ये हिस्सा थोरेसिक कैविटी कहलाता है। थोरेसिक कैविटी या इसी को चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है, जबकि नीचे वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो ये कहां पर मौजूद है? हार्ट, थोरेसिक कैविटी में। अच्छा, इसके अलावा इसकी हिफाजत का खातिर खा एहतमाम है। हिफाजत का एहतमाम इसलिए है कि दिल, कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में 2-2.5 महीने का होता है तो दिल उस वक्त बन के धड़कना शुरू करता है और मरने तक नॉन स्टॉप काम करता है, इसलिए इसकी हिफाजत जरूरी है। हिफाजत के लिए इसमें बाहर एक कवर है, इसकी
शेप और साइज के हिसाब से। इस कवर को पेरिकार्डियम कहा जाता है। कवर है पेरिकार्डियम और इसके अंदर जो जगह है जहां दिल रखा जाएगा ये पेरिकार्डियल साइनस या कैविटी कहलाती है। इस पेरिकार्डियम में कई चीजें हैं। एक तो लेयर्स हैं टिश्यूज की, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। दूसरा, इनके बीच में एक लिक्विड भी है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। सबको मिलाकर पेरिकार्डियम कहा, लेकिन इसको दो बड़ी लेयर में तकसीम किया गया। बाहर वाली को विसरल पेरिकार्डियम कहा जाता है और अंदर वाली को पेराइटल पेरिकार्डियम कहा जाता है। तो ओवरऑल इस पेरिकार्डियम का काम क्या है? दो काम है, एक यहां का लिक्विड और ये मेम्ब्रेन दोनों का। दिस पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। जब हम कोई हेवी काम करते हैं तो आपने देखा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दौड़ लगा रहे हैं आप, दिल की धड़कन तेज हो गई तो ये दिल बड़ी तेजी से फैलता सुगड़ता है। अगर ये कवर ना होता तो शायद दिल फट जाता है। ये बहुत मजबूत टाइट है, इसलिए दिल को एक हद से ज्यादा ये फैलने नहीं देती। दूसरा, जो लिक्विड रखा गया अंदर, ये फ्रिक्शन को कम करता है। जब दिल फैलेगा सुगड़ेगा तो इसके साथ बार बार टकराएगा ना, तो रगड़ लगेगी, उससे डैमेज होने का खतरा है। लिक्विड होगा तो लिक्विड से क्या रगड़ना, कुशनिंग करता है। अब इसके अंदर दिल साहब तशरीफ फरमा है। दिल तो देखते हैं ये दिल किस तरह का है। जैसे मैंने पहले कहा, ये कॉनिकल शेप का है, ऊपर बेस है, नीचे एपेक्स, और अंदर से ये दिल 4 खानों में बटा हुआ है और ये 4 खाने 3 सेप्टा या पर्दों की मदद से बने हैं। एक पर्दा ये है, दूसरा पर्दा ये है और तीसरा पर्दा ये है। इसको कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बस ये खत्म करता हूं। सेप्टम पर्दे को कहते हैं। इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो बीच में है इसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। पर्दे 3, चैम्बर 4। ऊपर वाले दोनों को एट्रिया, नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल्स। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 पर चैम्बर्स है। ठीक हो गया।